हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग अभी बारिश ब्रदर जो बुक है हमारी उसकी वॉल्यूम 1 को हम समरी एनालिसिस कर रहे थे। तो उसमें पार्ट 1 हमने देखा था। तो हम क्या करेंगे ना कि हर एक वीडियोस के स्टार्टिंग में 1 मिनट का टाइम लेके हम पीछे वाले वीडियोस का एक समरी 1 मिनट के अंदर में निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो हमने पीछे वाले वीडियोस में क्या देखा कि हमारा जो इंडियन रेलवे है वो 1849 से 1860 के अंदर में क्या बोलते थे, इसको बोलते थे गारंटेड रेलवेज। ये लॉस में हुआ, लॉस मेकिंग कंपनीज बनी, नहीं वर्क चला। तो 1862 के अंदर में एक सब्सिडाइज रेलवे के नाम से काम चला। ठीक है। फिर भी ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो 1869 के अंदर में गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया। ठीक है। गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया और उसका नाम रखा ईस्ट इंडिया रेलवे और ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे। ठीक है। फिर पार्टीशन हुआ 1947 के अंदर में। तो उस समय दो पार्ट ऑफ रेलवेज बन के आई, एक नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और एक बंगाल असम रेलवेज। ठीक है। ये दो पार्ट रेलवे के दो पार्ट बने। ठीक है। तो ये पार्टीशन के बाद बना। पार्टीशन के बाद फिर स्टेट वाइज रेलवेज निकल के आई। तो फिर स्टेट रेलवेज 1950 के अराउंड में स्टेट रेलवेज का अलग अलग नाम निकला। ठीक है। तो ये 1947 तक हमने ये देखा। ठीक है। 1989 के अंदर में हमने मतलब रेलवे को डिफाइन किया, डिफिनीशन ऑफ रेलवे दिया। कौन से 1989 रेलवे एक्ट एक आया जिसके थ्रू हम लोग रेलवे के डेफिनीशन को डिफाइन किए कि रेलवे की लैंड बाउंड्री इन सब के बारे में डिफाइन किया। रेलवे होता क्या है, पैसेंजर गुड्स इन सर्विसेज को देने की चीज़ों को रेलवे बोला गया। तो ये सब हम लोग रेलवे एक्ट 1989 के थ्रू, ठीक है, 1989 में जो रेलवे एक्ट आया उसके थ्रू हम रेलवे को डिफाइन किए। तो चलिए ये था हमारा पीछे वाले चैप्टर की समरी। तो ये डिफाइन करने के बाद फिर हमने एक चीज़ और देखा कि उसमें क्या एक्सक्लूडेड रहा। तो ट्राम वे जो था, जो ट्राम चलता है उसको म्यूनिसिपल एरियाज में दिया गया, पार्क के लिए बोला गया, उसको रेलवे के अंदर में इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है। रेलवे के डिफिनीशन में ट्राम को इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो क्या है रीग्रुपिंग ऑफ रेलवेज। तो रीग्रुपिंग ऑफ रेलवेज की नेसेसिटी क्यों पड़ी? तो नेसेसरी ड्यू टू द नेशनलाइजेशन ऑफ वेरियस रेलवे सिस्टम। उनका नेशनलाइजेशन हो रहा था, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट रेलवेज का, जो स्टेट के अलग अलग स्टेट जो हो गए थे उनका इंटीग्रेशन करना था। तो इसलिए रीग्रुपिंग की बात चली। द गोल वाज टू रीऑर्गेनाइज द इंटरनल सेटअप टू इंश्योर एफिशिएंसी इन ऑपरेशन एंड इकोनॉमी। तो अब हमने देखा ना कि 1947 के पार्टीशन के टाइम में नॉर्थ वेस्टर्न हो गया और बंगाल असम रेलवेज हो गया। फिर स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेलवेज के नाम से आ गया। तो इनको रीग्रुपिंग करने की ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि एक इंटीग्रेशन बना रहा है इंडियन रेलवेज के अंदर में। ठीक है। तो ये आगे चल के हमें देखने को मिला। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक जोन बने, मतलब जहाँ तक पॉसिबल हो कि एक जोन के जोन वाइज सिस्टम बने और हर एक जोन का मतलब उसके जोन के अंदर में डिविजन्स बने। तो रीग्रुपिंग का मकसद था कि मतलब जोन वाइज सिस्टम को किया जाए कि एफिशिएंटली वर्क किया जाए। ठीक है। तो मिनिमम डिसलोकेशन रहे, इस तरीके से मतलब एफिशिएंट वे को बनाने के लिए हमने ये किया। ठीक है। तो फिर जोन का इवोल्यूशन हुआ। तो बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव 6 जोन को सबसे पहले कितने जोन डिवाइड हुए? 6 जोन में डिवाइड हुए। वे आर क्रिएटेड इन 1951 एंड 1952। ठीक है। 2 एडिशनल जोन्स वे आर क्रिएटेड इन 1955 एंड 1958 एंड अनदर जोन वाज क्रिएटेड इन 1966। तो ओवरऑल बात यह है कि इवोल्यूशन ऑफ जोन जब हुआ तो सबसे पहले कितने जोन थे? 6 जोन थे। ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जोन्स बढ़ती गई। अभी टोटल हमारे पास 16 जोन है। ठीक है। इस बुक में 16 जोन के बारे में दिया है। हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, देखेंगे 17 या 18 है, हम देखेंगे। तो करंट स्ट्रक्चर में कितना बताया है? 16 जोन्स। ठीक है। मैनेजमेंट क्या हुआ कि ईच जोनल रेलवे इज कंट्रोल्ड बाय द जनरल मैनेजर। जीएम जो है वो हर एक जोन को हैंडल करेंगे। ठीक है। हु इज असिस्टेड बाय ए प्रिंसिपल एचओडी या हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ? तो ईच जोनल रेलवे इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिविजनल हेडेड बाय डिविजनल रेलवे मैनेजर। तो सबसे पहले जोनल हुआ। जोनल को कौन डील करेगा? जीएम। जीएम के नीचे कौन रहेगा? पीएचओडी, प्रिंसिपल एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। फिर इसके बाद मतलब जोनल से एक होगा डिवीजन बनेगा। डिवीजन को कौन हेड करेगा? डीआरएम हेड करेंगे। ठीक है। डीआरएम को कौन असिस्ट करेगा? एडीआरएम करेंगे। तो डीआरएम के नीचे एडीआरएम आ गए। ठीक है। की डिविजनल ऑफिसर असिस्टिंग द डीआरएम इंक्लूड द सीनियर। अब इन एडीआरएम को कौन वो करेंगे? तो अलग अलग इंजीनियरिंग सेक्शंस के सीनियर डिविजनल इंजीनियर्स, सीनियर डीईएन बोलते हैं, सीनियर डिविजनल इंजीनियर्स हो गया। सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर्स, सीनियर डीएमई हो गया।
DME, सीनियर DME। तो जो भी सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सीनियर डिविजनल अकाउंट ऑफिसर, तो अलग अलग सीनियर मतलब इसके पार्ट्स बने जो कि अलग अलग डिविजन्स के हेड को मीन्स DRM, ADRM, उसके बाद फिर अलग अलग सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर और इस तरीके से पार्ट बनते गए। ठीक है, इसके बीच में हमें एक इस बुक में दे रखा है कि गॉजेस के बारे में कि कौन कौन से गॉजेस चलते हैं अपने इंडिया के अंदर में। तो चलता था तो ब्रॉड गॉज 1676 mm का लेंथ होता है, मीटर गॉज 1000 mm का होता है और नैरो गॉज 762 mm या फिर 610 mm का होता है। तो ये हम एक जस्ट एज एक पॉइंट याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लिख लिया यहाँ पे। चलते हैं जो हिस्ट्री पढ़ रहे थे उसको। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जोनल के फॉर्म में हो गया, जोनल फिर किससे हुआ, डिवीजन में हुआ। ठीक है, तो रेलवे रिफॉर्म्स कमिटी 1981 वाज tasked to look into various aspects of railway working. After detailed deliberation of 2 years, it recommended the creation of 4 additional zone. तो हमने देखा कि सबसे पहले 6 जोन थे, फिर अलग अलग करके एक एक जोन बनते गए। ठीक है, टोटल 16 जोन बने। ठीक है, तो कमिटी प्रेडिक्टेड दैट बाय 2010 a few more zones have required, though these recommendations were not set up until 1996 due to financial constraint. 1960 the government decided to set up 7 new zones based on workload accessibility. The revised jurisdiction consists of 16 zonal railways. तो ये ओवरऑल बात यही है कि ये सब जोन पहले 6 थे और ये बढ़ते टोटल 16 जोन बन के निकल के आया। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि कौन से जोन में क्या क्या है, तब तक एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो एक समराइज कर लेते हैं। तो 1849 से, ठीक है, 1849 से 1860 तक हमने क्या देखा, हमारा टाइप ऑफ 1 रेलवे था। फिर हमारा सब्सिडाइज, ये कौन सा रेलवे इसको बोलते थे, फर्स्ट सबसे पहले हमारा गारंटेड रेलवे, फिर आया सब्सिडाइज रेलवेज। कब आया, 1862 में हमारा आया सब्सिडाइज रेलवे। ठीक है, 62 के बाद में जब सब्सिडाइज रेलवे भी नहीं चला तो हमारा गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया। ठीक है, उस समय टेक ओवर किया, 2 पार्ट्स में बटे, ईस्ट इंडिया रेलवे और ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे। ठीक है, फिर उसके बाद जब पार्टीशन हुआ 1947 के अंदर में तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और बंगाल असम रेलवे बना। फिर स्टेट रेलवेज, अलग अलग स्टेट रेलवेज बन के आई। फिर 1989 का हमारा क्या बोलते हैं उसको, रेलवे एक्ट आया, जिसके थ्रू हम रेलवे को डिफाइन किए, जिसके अंदर हम लोग एक्सक्लूड किए मेट्रो को, ट्राम वे को जो हमने एक्सक्लूड किए। फिर उसके बाद चूंकि अलग अलग जोन्स आ गए थे, अलग अलग स्टेट रेलवेज हो गई थी, तो इनको रीग्रुपिंग करने की ज़रूरत थी। तो हमने रीग्रुप किया और इवन जिसकी वजह से हमें जोन वाइज डिवाइड करना, हमने सोचा कि जोन वाइज डिवाइड कर देते हैं। तो इस जोन को डिवाइड किया हमने। तो सबसे पहले 6 जोन निकल के आए, वो 6 जोन फिर धीरे धीरे एक एक जोन बढ़ते गए, टोटल हमारे 16 जोन बने। इस जोन को कौन लीड करता था, तो GM के नीचे कौन था, तो PHOD, प्रिंसिपल HOD। ठीक है, ई जोनल रेलवे इज कंट्रोल बाय GM, जिनको असिस्टेड बाय ए प्रिंसिपल HOD। ठीक है, तो अभी जोनल हुआ, फिर डिविजनल जोन्स फिर अलग अलग डिविजन से बटे। डिविजन्स को कौन हेड करता था, तो DRM करते थे। DRM के नीचे कौन आते थे, ADRM, और ADRM के नीचे अलग अलग हमारे जो भी हमारे ब्रांचेज हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर तो सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर, सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सीनियर डिविजनल अकाउंट ऑफिसर या सीनियर डिविजनल इंजीनियर्स। तो इस तरीके से हमें अलग अलग पार्ट के सिविल इंजीनियर्स वाले जो भी थे अलग अलग पार्ट्स बना। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है हमारा कि जो ब्रॉड गॉज है उसकी लेंथ क्या होती है, तो 1676। मीटर गॉज क्या होती है, तो 1000 mm की। नैरो गॉज क्या होती है, 762 mm से लेकर 610 mm। तो ये एक पॉइंट दे रखा था बीच में, मैंने लिख दिया। ठीक है, तो यही बात है जोनल रीऑर्गेनाइजेशंस कैसे हुआ, तो ऑब्वियस ही बात है, वही बात है कि पहले 6 जोनल्स बने, फिर अलग अलग करके हमारा 16 जोन्स बन गए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस पार्ट में इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी जोन हैं और उनके डिवीजन क्या है उसको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।